मेडिकॉली के सीरीज में डॉक्टर टॉम चेरियन का हम स्वागत करते हैं। ये डायरेक्टर है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के वोकार्ड हॉस्पिटल में। आपने 700 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट किया है, जो कि 400 यूके लंदन में है और 300 भारत में किया है। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है किंग कॉलेज हॉस्पिटल और लंदन एंड क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल बर्मिंघम में, राइट? इसके अलावा सर मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो अब हमें नहीं पता है। ये सब तो हमने बता दिया। आप you always wanted to be a liver specialist या बस you just landed up here? Well, first मैं सोचा था मैं GI सर्जरी करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स एब्डोमेन के अंदर है। तो मैं पहले वो GI सर्जरी के ट्रेनिंग शुरू किए थे जब मैं बर्मिंघम में था। तो बाय चांस, यही बोलते हैं तकदीर है ना, सो बाय चांस I happen to be in one of the world's best centers for liver disease. वो मेरा प्लान में नहीं था। तो वो यूनिट में रहने के बाद मैं सोचा इससे बेटर कुछ भी नहीं है बोल को, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट इतना बड़ा ऑपरेशन है। सोच लो कि एक बाईपास ऑपरेशन, बहुत लोग सोचते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट बाईपास थोड़ा बड़ा ऑपरेशन। वो ऑपरेशन में 20-25 सूचर्स लेते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में अप्रोक्सीमेटली 250 to 280 सूचर्स यूज करते हैं। सोच लो कि लोग जो सोचते हैं सीरियस ऑपरेशन से कंपेयर किया तो भी कितना कॉम्प्लेक्स है लिवर ट्रांसप्लांट। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, मैं किसी ऑपरेशन में भी इतना चेंज मैं कभी नहीं देखा है। जो पेशेंट्स 1 or 2 months सर्वाइवल की पेशेंट्स को 20 years survival, 25 years survival, no other operation gives, which is why I thought I should do transplantation. लीवर किस किस्म का ऑर्गन है और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं? So the liver is the biggest solid organ हमारा बॉडी में। Individually देखा तो over 500 separate functions। उससे सबसे important है पावर जनरेशन, इसलिए उनको बोलते हैं पावर कैपिटल और द पावर यूनिट ऑफ द बॉडी। बिकॉज हम जो खाना खाते हैं वो खाने को इट कन्वर्ट्स इट इनटू एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट इज यूज्ड इवन फॉर मी टू लिफ्ट माय हैंड और टू टॉक। सेकेंडली, इट इज अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। तो जो टॉक्सिन्स हम लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके एलिमिनेट करना उनका काम है। सो लाइक दैट लिवर इज गॉट 400 different functions including color. Nice. You would not imagine. Liver disease के साथ लोग की कलर देखा तो बहुत काला हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद they go back to their childhood color. Unbelievable. तो लीवर कौन-कौन से ऑर्गन्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? तो आप ऐसा सोच लो कि लिवर 24 आवर्स के लिए नहीं है। तो if my liver stops completely, no doctor in the world can keep me alive for more than 24 to 48 hours. बाकी कौन से ऑर्गन्स को ऐसा बोल सकते हो? किडनी के बिना हम 10 years डायलिसिस के साथ चला सकते हो। लंग्स के बिना हम वेंटिलेटर में डाल सकते हो। हार्ट के बिना हार्ट लंग मशीन में डाल सकते हो। बट लिवर की फंक्शंस इतना नंबर है और इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी तक 2024 में भी देयर इज नॉट अ मशीन टू डुप्लीकेट द वर्क ऑफ द लिवर। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट से पहले देयर इज एन ऑप्शन फॉर किडनी डायलिसिस। यस। लीवर के लिए कुछ पहले प्रायर हो पाता है? नो, लिवर के लिए एल्बुमिन डायलिसिस बोल को एक चीज था। जब हम लंदन में था 1995 to 2000 हम एक स्टडी किए थे एल्बुमिन डायलिसिस मार्स बोल को, मगर उससे उतना फर्क नहीं पड़ा। तो अभी सब लोग वो टेक्निक को छोड़ दिया। वी आर नॉट डूइंग एनी डायलिसिस बिकॉज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो करंटली देयर इज नो ऑप्शन फॉर पीपल विद लिवर डिजीज देयर द लिवर हैज फेल्ड अदर देन ट्रांसप्लांटेशन। सो द ओनली ऑप्शन उनके पास है टू कीप द लिवर हेल्दी। Absolutely. This is a classic example of prevention is 100 times better than cure, because yes, transplantation is a cure, but it is not a small
operation, it has got a small risk of death, it is very expensive, so on and so forth. So डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है जब आप लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं? क्या कोई और ऑप्शन भी बचता है हमारे पास? तो कभी एक नया पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऑलवेज हम एक मिनिमम 2-3 मंथ्स मेडिकल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ हम कोशिश करते हैं। तो एक बार जो करेक्ट मेडिसिन के ऊपर नहीं है, इसके वजह से उन्हें थोड़ा बुरा हो रहा है, करेक्ट एडवाइस के साथ नहीं है, इसके वजह से बुरा हो रहा है, तो वो सब हम करेक्ट करते हैं पहले। सो आफ्टर दैट इफ दे आर स्टिल डिटीरिएटिंग, अगर इनका लाइफ को थोड़ा रिस्क है, तो जब हम ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं। मुझे वो ऑडियंस को एडुकेट करना है जिनका ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने एडवाइस किया है लेकिन घबराते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए अगर आप ये बता सके कि क्राइटेरिया क्या होते हैं, अगर वो करा लेंगे तो उनकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तो ये क्वेश्चन से थोड़ा अलग मैं जाना चाहता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, अगर एक डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है करके बोलने के बाद आप लोग डरा रहे हो, मगर मेरे एक्सपीरियंस में ऑपोजिट इज ट्रू। अनफॉर्चुनेटली नॉट इनफ पेशेंट्स आर बीइंग टोल्ड दैट ट्रांसप्लांटेशन इज अ गुड ऑप्शन। तो बहुत लोग डोनर के साथ, पैसे के साथ, इनका विल पावर के साथ ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है, मगर कोई भी नहीं बोला है कि ट्रांसप्लांट के साथ इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। So out of 10 such patients, only 2 patients are in your category where they have been told they need a transplant, but they are not willing. 8 people have not been given that option. That's what I would like to change. That people should understand that transplantation के साथ बहुत अच्छा result है, बहुत अच्छा quality of life है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज समझना था, जैसे लीवर है तो अल्कोहल की बातें होंगी। तो जो हमारा सर्कल है, आई डोंट ड्रिंक, लेकिन जब हम बैठते हैं, यस आई डोंट, तो जब हम सर्कल में बैठते हैं, then they convince कि पी लो, अगर ये नहीं पीना तो have wine, it's good for your heart, have rum, it's good for your throat, and ठंड में अच्छी चीज है विस्की रम पीना। मुझे आपसे समझना है, क्या ये लीवर के लिए भी उतना ही मैजिकल है जैसे कहा जाता है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल हैज गॉट स्लाइट एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। इसका मतलब वो जो एकोस्प्रिन लोग खाते हैं, सेम थोड़ा इफेक्ट है। उसके वजह से लोग बोलते हैं कि थोड़ा अल्कोहल इज गुड फॉर द हार्ट, बट आई डोंट थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड अ हेल्थ टॉनिक। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि अल्कोहल मॉडरेशन में पिया तो approximately once a week you are having a drink or a beer with your friends, I don't think that causes any permanent damage. जो लोग डेली बहुत सारे अल्कोहल पी रहे, सिर्फ उन लोगों को इतना प्रॉब्लम हो जाता है। The liver is an amazing organ. It can tolerate a lot of nonsense from you, but not too much. इसी के बाद क्या होता है, अगर आप कन्विंस नहीं होते हो तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाने की कोशिश होती है कि ठीक है अब आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, यू हैव सॉफ्ट ड्रिंक। क्या सॉफ्ट ड्रिंक ही लीवर पर असर करता है? So soft drink has got no direct effect liver के ऊपर नहीं है, मगर ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत सारे शुगर है, तो ये शुगर के साथ शुगर के साथ फैटी लिवर की चांसेस बढ़ जाता है, तो इसलिए दैट इज अ प्रॉब्लम। So, जैसे अल्कोहल की बात हुई तो फैटी लिवर डेफिनेटली टॉपिक में आता है। तो फैटी लिवर होता क्या है? अल्कोहलिक भी होता है, नॉन अल्कोहलिक भी होता है। Is it reversible? Yes, so that's very good question. It is reversible, and in the early stages before it becomes cirrhotic, it is definitely reversible. ये fatty liver disease is a mechanism of damage of the liver. Alcohol से भी fatty liver होता है, non-alcoholic disease में भी fatty liver होता है। So is alcohol is gender biased? Okay, what do you mean by that? वुमेन्स अगर पीते हैं तो उनके लीवर पे ज्यादा असर करता है या मेल पीते हैं? Very correct. Yes. So the size of the liver in a man and a woman is not the same.
just like the size of muscles in a man and woman is not the same. Therefore, जो women में पीते हैं उन लोगों को सेम अल्कोहल कंटेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज लिवर के ऊपर हो सकता है. That is one reason. Second reason is all of you women are very complex creatures, and therefore you have a lot of things in your minds, and I personally believe much more stressed than us boys. We are anything goes, anywhere goes, anytime goes. So the point I'm making is the young women of today are under a lot of stress, and I think it is easier for them to get addicted compared to a man. That's a very unscientific opinion from me. So I think for these two reasons, it's a little bit more care has to be taken by a lady than a man. Wonderful. Explained very beautifully. मुझे सर ये लगता है ना कि लीवर काफी सॉफ्ट टारगेट होता है, चाहे मलेरिया हो, हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, हमेशा लीवर पे ही क्यों असर करता है इन सारी चीजों का? एक्चुअली लिवर थोड़ा प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, क्योंकि अगर हम एक सांस लिया तो भी फर्स्ट ब्रेथ गोज इनटू द लंग्स. ऐसा नहीं होता है लिवर में. अगर एक बुरा चीज हम खाए तो भी वो स्टोमक को जाते, स्टोमक से वो बैरियर पास करने के बाद लिवर को जाता है. सो एक्चुअली द लिवर इज अ स्लाइटली प्रोटेक्टेड ऑर्गन कंपेयर टू other organs like the stomach and the lungs, which is in direct thing with the atmosphere. हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा समझते हैं. हेपेटाइटिस होता क्या है? Hepatitis is a virus, or hepatitis B virus is a virus that affects the liver preferentially compared to other organ systems. So that is why it is called a hepatitis virus. तो उससे 6 type of viruses होता है. Commonly it is A, B, C and E. B and C virus के साथ permanent liver damage की chances ज़्यादा है. A और E के साथ थोड़ा कम है. This is एक hypothetical question है. अगर मान लीजिए लीवर नहीं होता हमारी बॉडी में, तो इसके अलावा बैकअप क्या है? हमारा बॉडी में बैकअप दूसरा ऑर्गन्स नहीं होता है, मगर बैकअप अपने ऑर्गन्स के साथ होता है. मतलब द लिवर, यू ओनली नीड 30% ऑफ द लिवर टू वर्क. सो गॉड गेव अस 100% so that 70% is our backup. 70% Similarly in the kidney, you can survive with one kidney, but God gave us 2, and so God gave us more capacity in each of our organs, but not another organ. Does that make sense? Yes, absolutely. Okay. लीवर को हेल्दी कैसे रखना है? एकदम बेसिक में चले जाते हैं. लीवर को हेल्दी कैसे? So it's very simple to keep the liver healthy. Don't punish it. How do we punish it? By eating too much, especially carbohydrate, by drinking too much, especially alcohol, by not eating what is good for the liver, which is antioxidants like fresh green leafy vegetables, salads. Protein is good for the liver, but not oil. So these simple rules, if you follow, 99% of our livers won't cause you trouble. Very few genetic diseases like Wilson's and autoimmune diseases are there that can still cause liver damage, but that's a very small number. It is also said that कि आपकी body regenerate होती है हर साल हर 6 महीने में. Is it true? Liver और बाकी organs भी regenerate होते हैं? Of course. मैं मेरा career में 70-year-old liver मैं 21-year-old बच्चे में डाल चुका हूँ. अगर वो 80 हो गया तो वो लिवर का एज क्या है? क्या बात है सर. Thank you so much. Pleasure.